हेलो बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के पास सामने विषय हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर 8 क्लास 8 का लेकर के आई हूँ। इसके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये तीसरा सेट है। पहले मैंने 2 सेट आपको भेजा है। 50-50 प्रश्नों के हैं, लेकिन अब ये 20-20 प्रश्न के आएंगे। तो एक पैराग्राफ है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के उत्तर दिए गए हैं। विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर दीजिए। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाप किस कदर रोती हैं नदियां, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते, सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। ये पैराग्राफ है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ये पर्यावरण पर आधारित ये चैप्टर है। उसी पाठ से ये प्रश्न भी आए हैं। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं वो इसी पैराग्राफ से हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त पंक्तियों में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? ए है वायु प्रदूषण, बी है ध्वनि प्रदूषण और सी है जल प्रदूषण, डी है पूजा की समस्या। यहाँ पर लिखा है कि सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाप किस कदर रोती हैं नदियाँ। तो नदी से तात्पर्य है कि जल का स्रोत है, तो इसलिए ये जल प्रदूषण के बारे में है ये पैराग्राफ। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, जल प्रदूषण की समस्या। प्रश्न नंबर 2 है, रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती हैं? ए है पानी की कमी से, बी है प्रदूषित होने के कारण, सी है वर्षा नहीं होने के कारण और डी है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा बी, प्रदूषित होने के कारण। तीसरा है, अर्घ का अर्थ होगा। अर्घ का क्या अर्थ होगा? ए है अर्पण, बी है धन, सी है आधा, डी है धान। तो इसका अर्थ होगा अर्पण करना। अब इसमें दूसरा है, कारक के चिन्हों से प्रश्न संख्या 4 से 6 में दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 4 है, राम डैश है, खाली स्थान दिया गया है, रावण को मारा। ए है द्वारा, बी है से, सी है का, डी है ने। तो इसमें ने सही आंसर है डी, राम ने रावण को मारा। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। प्रश्न नंबर 5 है, शिकारी ने शेर को बंदूक खाली स्थान मारा। यहाँ पर है ए ने, बी का ऑप्शन है का, सी है से और डी पर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, सी सही ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 है, लड़कियां चटाई खाली स्थान बैठी हैं। ए है पर, बी है से, सी है द्वारा, डी है को। तो कारक का चिन्ह है ये चटाई पर होगा, पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, में और पर जो है अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अब नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। भारतीय समाज पूरी दुनिया में अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। कभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं, पर इधर लगातार समुदायों के बीच मतभेद बढ़ रहा है। खान पान के नाम पर घृणा फैलाकर इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। देश के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि समाज के बीच प्रेम के रिश्ते बने। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर दीजिए। अब 7वां प्रश्न है, भारतीय समाज किस बात के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको यही पैराग्राफ से, देखिए पहले भी मैंने बताया है कि गद्यांश हो या कोई भी पैराग्राफ है, अगर आपको पढ़ना है, प्रश्न आया है तो बहुत अच्छी बात है, उसका उत्तर देना आसान हो जाता है। आपको 1 से 2 बार पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आराम से उसका उत्तर उसी में होता है और वहीं से आपको यहाँ पे मिलान कर लेंगे और उस उत्तर मिल जाएगा आराम से। तो पहली लाइन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक बार। भारतीय समाज पूरी दुनिया में अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। अब प्रश्न है कि भारतीय समाज किस बात के लिए जाना जाता है? तो सही
ऑप्शन यहाँ पे लिखा है अनेकता में एकता के लिए, उसको पढ़ते समय ही पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे। ए है अनेकता में एकता, बी है भाषा की एकता, सी है खान पान की एकता, डी है धार्मिक एकता। ए ऑप्शन सही है अनेकता में एकता। प्रश्न नंबर 8 है उपयुक्त गद्यांश है। क्या है ये जो गद्यांश है? ए है एकांकी, बी है नाटक, सी है लेख और डी है पत्र। तो ये एक लेख है, लेख का ही अंश है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का शेर किन्हें कहा गया है? ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है बिरसा मुंडा, सी है जयपाल सिंह मुंडा और डी है बाबू राम नारायण सिंह। तो जो झारखंड के दो सपूत पाठ हैं उसमें दो सपूतों का जिक्र किया गया है, एक तो जयपाल सिंह मुंडा का और बाबू राम नारायण सिंह का। तो जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कहा जाता है, छोटा नागपुर का शेर कहा जाता है बाबू राम नारायण सिंह को, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दी? ए है मुकुट, बी है चरण पादुका, सी है राज सिंहासन, डी है धनुष। तो रामचंद्र जी ने भरत को चरण पादुका भेंट की थी। चरण पादुका का तात्पर्य होता है खड़ाऊं। प्रश्न नंबर 11 पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है निर्मला पुतुल और डी है सुमित्रा नंदन पंत। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 12 तालाब बांधता धर्म स्वभाव किस विधा से संबंधित पाठ है? जो तालाब बांधता धर्म स्वभाव है ये किस विधा से संबंधित पाठ है? ए है कहानी, बी है नाटक, सी है यात्रा वृतांत और डी है निबंध। ये निबंध से संबंधित विधा है, तो ये पाठ जो है निबंध पर आधारित है और डी है निबंध। प्रश्न नंबर 13 अपराजिता पाठ में डॉक्टर चंद्रा निम्नलिखित में से क्या बनना चाहती थी? ए है शिक्षिका, बी है डॉक्टर, सी है वकील और डी है ऑफिसर। तो डॉक्टर चंद्रा जो है वो डॉक्टर बनना चाहती थी, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 14 है गुरु शिष्य पाठ के अनुसार लेखक कानपुर से शर्म के मारे भाग आया था क्योंकि वह प्रथम श्रेणी भी न ला सका। बी है वह उत्तीर्ण नहीं हो सका, सी है वह परीक्षा नहीं दे सका, डी है वह परीक्षा में टॉप कर सका। ए ऑप्शन सही है, वह प्रथम श्रेणी भी न ला सका। प्रश्न नंबर 15 है झारखंड की राजधानी रांची से हुंड्रू जलप्रपात की दूरी कितनी है? इसका ए है ऑप्शन 20 मील, बी है 25 मील, सी है 27 मील और डी है 30 मील। तो झारखंड से राजधानी से हुंड्रू जलप्रपात की दूरी सी ऑप्शन सही है 27 मील। प्रश्न नंबर 16 है अशुद्ध शब्द चुनिए। अशुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर ए है मातृभाषा, बी है कृत्रिम, सी है क्षत्रिय, डी है ऋणी। तो मातृभाषा सही है, कृत्रिम शब्द जो है वो अशुद्ध है, गलत है। क्षत्रिय भी सही है, ऋणी भी सही है। प्रश्न नंबर 17 है अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। ए है अनावृष्टि, बी है वृष्टि, सी है अनुरक्ति और डी है विरक्ति। तो इसका अनावृष्टि होगा, ए डी है। प्रश्न नंबर 18 है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वस्त्र माने कपड़ा, अंबर माने भी कपड़ा, वसन माने भी कपड़ा होता है और आकाश माने गगन, आकाश का तात्पर्य है गगन, तो ये आकाश शब्द नहीं होगा कपड़ा का पर्यायवाची, इसलिए डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 19 है प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। ए है एड़ी चोटी एक करना, बी है ओखली में सिर देना, सी है उल्टी गंगा बहाना, डी है आग में घी डालना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, उल्टी गंगा बहाना। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए है निर प्लस आशा, बी है नी प्लस आशा, सी है निरा प्लस शाह और डी है निह प्लस आशा। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन है डी निह प्लस आशा बराबर निराशा। बच्चों और भी मैं वीडियो भेजती रहूँगी, आप लोग इसी वीडियो को लगातार देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी।